प्रिय मित्रों, कुछ लोगों का मानना है कि थॉमस अविश्वासी था। वे अपने अभिप्राय का आधार यूहन्ना रचित सुसमाचार में ढूंढते हैं। उनके अनुसार थॉमस ने अन्य शिष्यों के सामने यह घोषणा की थी कि पुनरुत्थित प्रभु को देखे बिना, उनके घावों का स्पर्श किए बिना मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु ने भी कहा कि अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तुमने देखा इसलिए विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन क्या असल में भारत का प्रेरित थॉमस अविश्वासी था? तमाम प्रसंग को हम जरा दूसरी दृष्टि से देख लें। पुनरुत्थान के उस इतवार को थॉमस कहा था, कोई नहीं जानता। शायद वो अपने गुरु को गत्समनी बाग के घोर अंधकार में अकेले त्याग कर भाग जाने के गम में निराश होकर भारी मन लेकर इधर उधर भटकता रहा। गुरु के साथ क्या हुआ यह जानना तक उसने नहीं चाहा। ऐसे किया होगा, निराश और अपराध बोध ने उसे कस लिया होगा। सब कुछ भूल जाना ही उसे उचित लगा होगा। मानसिक तनाव और हृदय की पीड़ा से थक कर वह कहीं में एकांत में पड़कर सोया होगा। एक मत के अनुसार यीशु के घनिष्ठ मित्र लाजरुस ने अन्य शिष्यों को एकत्रित करने के बाद थॉमस की तलाश में अपने नौकरों को चारों दिशाओं में भेजा, और उन नौकरों में से कोई उसको अन्य शिष्यों के पास ले आया। शिष्य ने उसको कलवरी और कब्र की घटनाओं का ब्यौरा दिया। खुशी के साथ साथ उसके मन में भारी दुख भी हुआ। यह इसलिए कि कोई उसको यह बताने में समर्थ नहीं था कि पुनरुत्थित प्रभु कब लौट आएगा। प्रभु के महिमा में दर्शन पाने और अपनी बेईमानी के लिए माफी मांगने की तीव्र इच्छा उसमें जाग उठी। लेकिन कैसे और कब? पीड़ा के साथ एक जिद्दी बच्चे की तरह वो रो पड़ा, प्रभु को स्पर्श किए बिना मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह अविश्वास की घोषणा नहीं थी, बल्कि पुनरुत्थित प्रभु के दर्शनों के लिए लालायित एक विश्वासी का हृदयोद्गार था। यह प्रेम का प्रकटन था। अब रहा प्रभु का कथन, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। कौन है ये भाग्यशाली? अन्य शिष्य? बिल्कुल नहीं। वे देख कर भी विश्वास नहीं करते थे। प्रभु का इशारा भावी पीढ़ियों की ओर था। सच्चाई ये है कि पुनरुत्थित प्रभु में विश्वास करना उन शिष्यों को आसान नहीं था, क्योंकि वो एक बिल्कुल नया अनुभव था। इतिहास में ऐसा कुछ तभी तक घटित नहीं हुआ था।
पुनरुत्थित प्रभु उनके पास कहां से और कैसे आते हैं उनको पता नहीं था। उनको भूत समझना आसान था, लेकिन वे चिरपरिचित पुराने हाव भावों में उनसे बात करते थे। लेकिन इन तमाम विसंगतियों एवं कठिनाइयों के बावजूद उनके मन में एक अजीब सा अनुभव हो रहा था, शांति और आनंद का अनुभव। पुनरुत्थित प्रभु में विश्वास करने में अन्य शिष्य थॉमस से आगे नहीं थे, लेकिन थॉमस एक बात में अलग रहा, विश्वास की घोषणा में। प्रभु दर्शन पाते ही वो चिल्ला उठा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ये आदिम कलीसिया का शक्तिशाली विश्वास साक्ष्य था। पुनरुत्थित प्रभु यीशु ईश्वर एवं प्रभु है। प्रभु ने थॉमस को पास बुलाकर अपने घावों का स्पर्श करने को कहा, लेकिन अब थॉमस को स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। थॉमस का जिद भावी पीढ़ियों के लिए सशक्त विश्वास साक्ष्य रहा। थॉमस के लिए अब पुनरुत्थित प्रभु एक भावना नहीं बल्कि यथार्थ रहा। पुनरुत्थित प्रभु को उसने देखा, स्पर्श किया, उसे बातें की। अब कोई नहीं कह सकता कि यीशु मरा नहीं, जी उठा नहीं, या शिष्यों ने किसी भूत को देखा होगा। संत थॉमस के विश्वास एवं आचरण से बल पाकर बाद में संत यूहन्ना ने लिखा, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। इसलिए आगे कभी हम अविश्वासी थॉमस न कहे, बल्कि संत थॉमस के मजबूत विश्वास से प्रेरणा लेकर प्रभु के लिए जिए और मरे। जीवन के हर कठिन परिस्थिति में हम कहे, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। जय यीशु।